हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्ते एवरीबॉडी, हेलो, मेरा नाम है तानवी मल्हारा एंड हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आपका 2024 एकदम एक नंबर जाए। आप मेरे शो में आए हैं जिसका नाम है स्पाइस इट अप विद मी, दैट इज तानवी। लेकिन आज मेरे शो में स्पाइस कम और स्पिरिचुअलिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, सो बी प्रिपेयर्ड टू गेट योर माइंड्स very calm. Ladies and gentlemen, I have two guests who are so opposite in their profession, yet they have a supremely common ground, which is Buddha. आज हमारे साथ है एक ऐसी लड़की जिसने हर इसमें काम किया है, टीवी सीरियल, OTT, फिल्म्स, लेकिन she is here with us trying to be the most grounded person of all. जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सोनम अरोड़ा का। और ऐसा कभी आई डोंट थिंक किसी भी शो में हुआ है, बट आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल एंड ऑनर्ड कि आज मेरे शो में एक मंक है फ्रॉम भूटान। ही इज अ बुद्धिस्ट फिलोसोफर जिनका नाम है कर्मा। लेडीज एंड जेंटलमैन, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अ बुद्धिस्ट फिलोसोफर, कर्मा। हेलो एवरीबॉडी, हाय, कैसे हो आप दोनों? आई एम वेरी गुड। एंड हाउ अबाउट यू? अच्छे हो आप भी? यस। मुझे बताओ कि आपका न्यू ईयर्स कैसा रहा? आप बताइए, पहले बताइए आपका न्यू ईयर्स कैसा था? न्यू ईयर तो बाहर तो नहीं गए हम लोग, सो घर पे सेलिब्रेट किया हम लोग फ्रेंड्स लोग के साथ। सो इट वाज ग्रेट। आप कुक कर सकते हैं? या वेरी गुड कुक। बहुत अच्छा मोमोज बनाते हैं। कुप्पा एंड मोमोज बहुत अच्छा बनता है। बहुत अच्छा। और अच्छा, तो ऐसा आपका न्यू ईयर्स रहा है, तो आप मतलब मेरे बहुत सवाल हैं विद रिस्पेक्ट टू बुद्धिज्म एंड एवरीथिंग, लेकिन पहले हम सोनम से बात करेंगे क्योंकि मेरा सेफ स्पेस है और आपसे बात करने के लिए मुझे बहुत सोचना पड़ेगा कि मैं क्या सवाल पूछूं और क्या इनअप्रोप्रिएट और क्या अप्रोप्रिएट रहेगा। सो सोनम, आप मुझे बताओ कि आपने, लाइक आई सेड, आपने हर मीडियम के लिए काम किया है, एवरी रोल यू प्लेड, तो आपके दिमाग में ऐसा क्या है कि मतलब आप जब आपको रोल्स अप्रोच होते हैं, आपके दिमाग में क्या पैरामीटर्स होते हैं कि मैं ये रोल्स को लूँगी या नहीं लूँगी? मतलब आपकी कोई बाउंड्री है जहाँ जो आप क्रॉस नहीं करना चाहते हो या करना चाहते हो? हाउ डू यू अप्रोच द रोल्स दैट यू गेट? मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मुझे बाउंड्रीज क्रॉस करनी है, क्या होनी है। वी ऑल आर आउटसाइडर्स। ऐसा कोई मेरे पापा तो नहीं है सेलिब्रिटी या कुछ, तो ऐसे तो मैं ये बोलूँगी दैट आई एम ब्लेस्ड कि मुझे टचवुड बहुत अच्छे ऑफर ऑटोमेटिकली मिले। और सबसे अच्छी बात थी कि डायरेक्टर ने मुझ पर ट्रस्ट किया कि शी कैन प्ले दिस रोल ब्यूटिफुली। तो उन्होंने जब वो रोल देते थे तो मुझे लगता था, पहले मैं खुद नर्वस होती थी, मैं कर सकती हूँ क्या ये रोल, लेकिन डायरेक्टर बोलते थे यस यू कैन। आई डोंट नो, मैं बोलूँगी कि कुछ मैजिक हो जाता था जब मैं स्क्रीन के आगे आती हूँ, वो रोल करती हूँ तो ऑटोमेटिकली होता है। तो इसीलिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने सोचा था कि मैं बाउंड्री क्रॉस करूँगी, क्योंकि सबकी तरह मैं भी काम करने आई थी और बिगनिंग में मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए जैसे सब देते हैं, लेकिन कुछ क्लिक नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे यही करना है, मुझे यही करना है। स्लोली मुझे समझ में आया अपना पोटेंशियल। बिगनिंग में नहीं पता चलता। बिगनिंग में तो आपको घर भी चलाना है, कि खर्चा चलाना है, अपना रेंट पे करना है, सब करना है, तो जो आ रहा है बस लेते रहो। मुझे क्या पता था ऑटोमेटिकली मेरे वे में मुझे ऐसे रोल मिलते रहेंगे, बहुत परफॉर्मेंस बेस्ड। हाँ, ऑटोमेटिकली ऐसा हुआ मेरे साथ कि अब मुझे समझ में आया, अच्छा नाउ आई कैन डू लाइक डिफरेंट रोल। और अब मुझे डिफरेंट रोल के लिए ऑफर आता है कि कुछ भी कास्टिंग वाले कहते हैं कि कुछ स्पेशल आएगा ना तो सोनम को कॉल करेंगे। तो वो मुझे अच्छा लगता है कि एटलीस्ट मैंने एक वहाँ पर एक उस प्लेस पे मैं पहुँच गई हूँ। यस, तो ये मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, ऑटोमेटिक हुआ। जो लाइक बहुत सारे व्यूअर्स को पता नहीं होगा, बट शी हैज़ प्लेड अ ट्रांसजेंडर एक सीरियल में, शी इज़ प्लेड अ लेस्बियन इन वन ऑफ द सीरीज। नेगेटिव रोल्स आपने किए हैं, आपने मतलब तरह तरह के रोल कर रहे हैं। अभी आपकी कुछ सीरीज़ आने वाली हैं, मूवीज़ आप कर चुके हैं। तो एक मेरा जो क्वेश्चन था, आपने निखिल अडवाणी सर के साथ भी काम किया है एंड आई हैव वर्क विद निखिल सर एंड आई थिंक मैं फैन पेज शुरू करना चाहूँगी निखिल सर के। आई लव दैट मैन। आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स आई हैव एवर वर्कड विद। यस, मतलब तो आप, बिकॉज ही इज सो अपने में रहते हैं और ही इज वेरी लाइक, वो अपने में रहेंगे और
ज्यादा बात नहीं करेंगे, ही इज वेरी टू हाँ हिमसेल्फ। ये हाँ तो अपने सीन के लिए ही इज वेरी वेरी हाँ, बट बाकी ऐसे वो ही इज वेरी लाइक हाँ वो अपने वर्ल्ड में रहते। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था टू ब्रेक इट एंड टू लाइक बी फ्रेंड्स विथ हिम। अगर पार्टीज में हम मिलते थे तो ही वॉज फुल्ली लाइक अ पार्टी पर्सन, लेकिन ऑन लाइक सेट ही वॉज ऑलवेज टू हिमसेल्फ। लेकिन आप जैसे आपका पर्सनैलिटी, मैंने आपके बारे में सुना है कि आप यू आर द सेम विद एवरीवन, मतलब वो भले वो स्पॉट दादा हो या डायरेक्टर हो या एक्टर हो या कॉस्ट्यूम में हो। तो आपके कोई ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं विद निखिल सर और विद एनी अदर डायरेक्टर जहाँ पर आपने यू नो यू ब्रोकन दैट, क्या बोलते हैं, बैरियर एंड यू जस्ट बिकेम फ्रेंड्स? नहीं, मैं आई वॉज वेरी नर्वस जब मुझे वो रोल ऑफर हुआ था बाटला हाउस। तो सी ये पता नहीं आप अंडर एस्टिमेट बोलो अपने आप को या क्या बोलो, मुझे लगता है कि मैं ना बॉलीवुड एक्टर की तरह आई एम नॉट दैट स्मार्ट और आई एम नॉट लाइक, बिकॉज आई डोंट डू पार्टीज। मैं कभी भी नहीं किया और पता नहीं मुझे पसंद भी नहीं है, और वहाँ का लेवल ही अलग है। मुझे ऐसा ऑल द टाइम फील होता है। मैं आई बिलोंग्स टू अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, तो कभी वो लाइफ देखी ही नहीं मैंने। तो मुझे लगता है कि मैं वहाँ पहुँचूंगी तो पता नहीं वो मुझसे कैसे ट्रीट करेंगे, अच्छे से नहीं करेंगे। तो ये एक नर्वस था। बस एक प्लस पॉइंट मैं ऑलवेज बोलूँगी कि मेरे अंदर कि मैं बस अपने रोल को परफॉर्म अच्छे से करना चाहती थी। मेरा एक ही मोटिव था कि जाना है, काम अच्छे से करना है। तो या इन द बिगनिंग आपको उतनी इम्पॉर्टेंस नहीं मिलती जब आप सेट पे जाते हो, लेकिन जब आप अपना काम दिखाते हो देन उनको समझ में आता है, अच्छा शी इज परफेक्ट, शी ये जानती है। हाँ, शी नोज। हाँ, तो धीरे धीरे मेरे काम से वो बहुत इम्प्रेस हुआ। अच्छा। क्योंकि इन द बिगनिंग मैं जब दिल्ली में थी तो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी थी। मैं एक डायरेक्ट म्यूजिक वीडियोस को नहीं पता था मुझे। हाँ, डायरेक्ट करती थी टी सीरीज में। अच्छा। टी सीरीज के एक डायरेक्टर थे, तो वहाँ से मेरी टेक्निकल जो चीज़ें वो नॉलेज बहुत अच्छी हुई। तो निखिल सर ही वॉज लाइक एडिटर बिफोर। Really? यस, तो ऐसा मैंने सुना। तो उनकी टेक्निकली जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी हैं। तो और मेरी टेक्निकली उनको पता है कि उनको क्या चाहिए और मुझे भी पता है कि मेरा कैमरा किधर है और मुझे मूव कहाँ करना है। और एक सीन अगर आपने देखा होगा तो वो हॉस्पिटल का सीन था जहाँ पर आई वाज क्राइंग। वो जॉन आते हैं और बताते हैं कि ऐसे ऐसे योर हस्बैंड इज नो मोर। तो उसमें एक सीन है कि वो थोड़ा सा कवर कर रहे थे जॉन मेरे कैमरे को, और मैंने ऐसे रोने लग गई ताकि इधर से मुझे पता मेरा कैमरा लगा है। तो वो डायरेक्टर ने देखा, डायरेक्टर छोटी छोटी चीजें नोटिस करते हैं, तो उन्होंने बोला वेरी गुड सोनम, वेरी गुड सोनम। तो अप्रिशिएट मुझे मेरे काम से मिला। बाकी चीजों से मैं कुछ ब्रेक थ्रू तो नहीं कर पाई भाई, मैं परफॉर्मेंस से ही कर पाई। दैट्स अ ग्रेट, मतलब फॉर एन एक्टर इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आप अपने काम के लिए माने जाओ। हाँ। जॉन आपको कैसे लगता है? ही इज लाइक अ वंडरफुल मैन। यस यस, ही इज। उनके बारे में सुना भी बहुत था, और मैंने तो जॉन के साथ दो प्रोजेक्ट कर लिए। WWE की हमने ऐड की थी, ड्रू मैकिंटायर हैंड, और ये किए थे। और वो भी बहुत, उनकी सबसे अच्छी बात क्या है, वो नाम याद रखते हैं आपका। आप जब भी मिलोगे ना उनको, आपका नाम याद रहेगा। और ऊपर से वो, उनको इनसिक्योरिटी नहीं है लाइफ में। मुझे ऐसा, जितना मैंने उनको जाना है, बाकी तो मुझे पर्सनल नहीं पता। तो क्योंकि जब भी आप उनके साथ सीन करोगे वो ऑलवेज आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो ऐसे बाकी मैंने बाकियों को भी देखा है जो अच्छा ये हमसे अच्छा कर रही है, हाँ इनको तो हम काटेंगे। तो ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन उनका मैंने कहीं भी ऐसा नहीं देखा। वो ऑलवेज, उससे मुझे बूस्ट मिला। इवन जब आई वाज डबिंग के लिए मुझे बुलाया था, तब मुझे नहीं पता था, मैं डब कर रही थी और सामने से वो आए और ग्लास में से बोला, हाय सोनम, वेरी गुड सोनम। मैंने कहा ये ओहो, जॉन इब्राहिम बोल रहे हैं मुझे, वेरी गुड सोनम। तो ये अप्रिशिएट करने वाले लोग बहुत कम हैं अपनी इंडस्ट्री में स्पेशली। तो वो उनमें है ये बात। मेरा आई रिमेम्बर मेरा एक मुलाकात थी विद जॉन। आई आल्सो वर्क विद निखिल सर, ऑफ कोर्स जॉन तो है ही। तो मैं ऐसे कभी स्टार स्ट्रक होती नहीं हूँ। आई एम वेरी ओके, आई एम वेरी ओके। एंड पहली बार ऐसा था, सेट पर ही वाज अबाउट टू कम और फिर उन्होंने ऐसा हाथ मिलाया, हाय आई एम जॉन। मैं थपथप, मतलब हाँ जब मेरे को क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन माय बॉडी। और मैं रियलाइज करी कि ऐसे तो मैं बड़ी टशन में घूमती हूँ कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, एंड मेरे को कॉन्फिडेंस में कुछ नहीं, बट आई वाज सो लाइक ही केम एंड सेड हाय आई एम जॉन, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, कि वो सामने से आकर आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। कौन करता है? मैं तो उनके आजू बाजू इर्द गिर्द भी नहीं घूमती। आई नो, वही तो मैंने बोला कि कौन करता है। सब अपने अपने एटीट्यूड में बैठे रहते हैं, हम ये हम वो हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं है। सो या टच वुड, बोथ ऑफ देम आर लवली। आप बोर तो नहीं हो रहे?
हाँ आप सुन रहा था आप आपके बारे में मैं पूछूंगी। Okay. मुझे बहुत केयरफुल होना पड़ा, मतलब मैं कब से सोच रही हूँ कि पहली बार ऐसा हो ना कि कोई मंक मेरे शो में आए हैं एंड आई एम सो फ्लस्टर्ड। अभी फ्लस्टर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं आई डोंट नो, मैं बहुत ही थपथपा हो गया अंदर से कि मैं क्या पूछूं। लेकिन अगर लाइक मंक की जिंदगी कैसी होती है, मतलब क्योंकि हमारे मतलब आई एम अ जैन एंड यू आर अ बुद्धिस्ट फिलोसोफर मंक, और जैनिज्म और बुद्धिज्म गो वेरी हैंड इन हैंड, बट उनकी भी बहुत डिफरेंसेस हैं। तो हमारे इसमें मारासा होते हैं जैनिज्म में, और आपके इसमें मंक्स कहलाते हैं। और मारासा बहुत ही अलग, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रिलीजन फॉलो करते हैं जैनिज्म। तो बुद्धिज़्म और आपका कैसा है रिलीजन, वो ज़्यादा लीनियंट है, फ्री है, कि आप भी बहुत ही स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल से आप गुजरते हैं डे टू डे में? बुद्धिज्म का पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो, एंड इट काइंड ऑफ लाइक फ्री भी है सेम टाइम एंड फ्री भी नहीं है, बिकॉज यू हैव टू स्टे इन द मोनेस्ट्री एंड you have to follow the what you called the routine life, day to day routine life. तो आप कितने बजे उठते हैं? सुबह 5:30 में हम लोग को उठना पड़ता है, and then we go to morning pray, and then we came back and we do the what you called the breakfast, and उसके बाद हम लोग क्लास जाते हैं, then क्लास जाने के बाद फिर से लौट के आते हैं, स्टडी करते हैं, then हम लोग को रूटीन ऐसा ही होता है शाम पूरा तक। आप ज़्यादातर आप पढ़ते हैं और फिर अच्छा आपका पढ़ाई में बहुत, और रात को आपका डिबेट भी होता है, मैंने सुना, मतलब आप डिबेट करते हैं? हाँ, शाम को जो हम लोग दिन भर जो हम लोग पढ़ते हैं, बड़ा गुरु जी हम लोग सिखाता है जो, एंड वो हम लोग क्या बोलते हैं स्टडी करके एनालाइज करके वी गो देयर एंड आउटसाइड एंड वी डू डिबेट ऑन आवर टॉपिक। बाप रे, आई एम तो वेरी स्कैर्ड ऑफ डिबेट ओनली। मैं कोई भी बोलेगा यू आर रॉन्ग आई एम राइट, आई विल लाइक हाँ ठीक है सही बोल रहे होंगे, मैं भी आई डोंट नो। तो आप बुद्धा को फॉलो करते हैं, ही इज़ एन आइडल फॉर यू, तो मतलब डू यू फॉलो हिम एज अ पर्सन कि उनके फिलोसफीज को आप फॉलो करते हैं? मतलब बुद्धा को फॉलो कर रहे हो कि नहीं? एक्चुअली क्या क्वेश्चन है, बहुत ही बेकार क्वेश्चन है, मतलब नहीं अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ, कि उन्होंने जो बताया है, हाँ एक आइडल को फॉलो करना चाहिए या उनकी जो बातें हैं या वो जो प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि हमारे इसमें बहुत कंफ्यूजन है इंडियन कल्चर में कि लोग भगवान को मानते हैं, मतलब उनकी मूर्ति लेकर आते हैं, लेकिन दे डोंट फॉलो व्हाट दे हैव टॉट। एग्जैक्टली, यू नो, तो ऐसा आपने कैसे होता है, मतलब बुद्धिज्म को आप फॉलो करते हैं या बुद्धा को आप मानते हैं टॉप और उनके प्रिंसिपल्स को आप जीते हैं? I don't know if I'm making sense. Am I making sense? Yes. The Buddhism, the words of Buddhism is kind of like a dogma. It's a theory, kind of theory. And Buddha is, I will follow him as a guide or guidance. You know, like he shows us, you know, the path, how to liberate from this what you call cyclic existence in samsara. You know, then he shows us the path and kind of teachings, and we do practice on that, and we practice. You practice his teachings, basically. Understood. तो जैसे हर एक इंसान में बेसिक इमोशंस होते हैं, फियर, लव, क्या होता है, फियर, एंगर, और क्या होता है, फियर, लव, एंगर, 4 बेसिक जो होते हैं, हेट, maybe desire, या एवरीथिंग। तो ये हम सब में है, मतलब अट्रैक्शन टूवर्ड्स मटेरियलिज्म, अट्रैक्शन टूवर्ड्स लव, अट्रैक्शन टूवर्ड्स सक्सेस। तो ये सबको आप हटाकर आप अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो हम तो अभी वो पाथ नहीं फॉलो कर रहे हैं, हमको नॉर्मल लाइफ जीनी है। तो ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं इन आवर डे टू डे लाइफ? बिकॉज आई नो ये मटेरियलिज्म से, मतलब ये शी इज़ प्रैक्टिसिंग डिटैचमेंट फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, बट आई डोंट नो इफ़ आई कैन डू इट एट दिस मोमेंट। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हर कोई यहाँ पर जितने मतलब हम लोग हैं, जो हर कोई फॉलो कर सकता है, दैट्स ईजी, डूएबल, एंड इट विल मेक सम चेंज इन आवर लाइव्स? हिंदी बोलो। Yeah, if you want to follow the Buddhist guru, the one way is one guru is also known as like worldwide known is Dalai Lama. Then also you can follow the Khyentse Rinpoche. He is our master and he has a vast knowledge about day-to-day life. Then
all about these emotions and how it works, and he shows us, you know, like how to eliminate or vanquish this emotion. So we can follow Dalai Lama or any other, आप बोल रहे हो दलाई लामा की कुछ टीचिंग्स है जो आप फॉलो कर सकते हो for emotions per se. Teaching emotion perspective. अच्छा, on You can learn from him the compassion, teaching on compassion and love and kindness. So he, you know, like flourished and teach or taught about this love, compassion and kindness. Yeah. love, compassion and kindness. Yeah. 3 most underrated. जो ये आई things. थिंक ये आई थिंक इस हमारे सबके रिलीजन में है, जो सब भगवान ने बोला हुआ है. हाँ. अगर हम कोई भी रिलीजन से हम अगर फॉलो करते हैं, चाहे हम सिख हो, ईसाई, मुस्लिम, जो भी है, सब में एक ही चीज़ बोली गई है ना कि गुड पाथ पर चलो, काइंडनेस दिखाओ, कंपैशन दिखाओ, लव दिखाओ. ये सब एंगर, हेट तो ख़राब चीज़ ही है. तो हमने क्या किया हुआ है, हमारे अंदर हमने जो नेगेटिव थॉट्स है ना, उनको हमने ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, और जो गुड थॉट्स हैं उनको हमने मार दिया है. स्लोली कहते हैं ना, हमने अपने इनर वॉइस को मार दिया है. हमारी इनर वॉइस, आपने अगर गीता पढ़ी हो तो उसमें भी लिखा है कि आत्मा परमात्मा का रूप है. तो अगर हम अपनी आत्मा का ही नहीं सुनते तो इट मीन्स हम स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो नहीं कर रहे, हम माइंड की सुन रहे हैं. माइंड ऑलवेज आपको डिस्ट्रॉय करेगा. हाँ. हिटलर को भी डिस्ट्रॉय करने वाला माइंड ही था, क्योंकि उसने माइंड की सुनी. अगर वो दिल की, कहते हैं ना, दिल आपको ऑलवेज राइट पाथ पे लेके जाता है. आपकी आत्मा आपको, सेल्फ आपको हमेशा अच्छा सिखाएगा. और कहीं भी आप कभी भी, ये बहुत ही सही बात मैं बोलने जा रही हूँ कि आप कुछ भी अपनी लाइफ में गलत करने जाओगी, एक बार आपकी इनर वॉइस बोलेगी नहीं नहीं दिस इज रॉन्ग. हाँ, बोलती है. बट हम क्या करते हैं, अरे छोड़ना, एक बार में करने में क्या होता है, साइड में करो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता. दीज लाइन्स ना, कोई फर्क नहीं पड़ता. अरे पड़ता है. जो हम कर्मा आजकल बड़ा टॉप लेवल पे हो गया है ना, कर्मास आते हैं, साइकिल आता है, ये ट्रू है, आता है. लेकिन हमको ये नहीं सोचना कि कोई फर्क नहीं पड़ता है. आप नहीं देख रहे, कोई तो है जो देख रहा है. कोई तो है जो आपको देख रहा है, और आपका जब टाइम आएगा ना तो वो घूम कर आपके पास ही आने वाला है. सो इसलिए इनर वॉइस की सुनो, और ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी. मैंने भी प्रैक्टिस की, मैंने यही प्रैक्टिस की, और मैं बॉलीवुड में भी हूँ, काम भी कर रही हूँ, बुद्धिज़्म को भी फॉलो कर रही हूँ, डिटैचमेंट की प्रैक्टिस कर रही हूँ, जो कि हमारी लाइन में यू नो शो ऑफ करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और हमेशा अपने आप को अप टू डेट रखना. येस, एग्जैक्टली. तो वो कैसे मैं मैनेज करूँ, तो अब मेरे को ऐसा नहीं लगता. मुझे लगता है इफ़ यू आर अपने काम में आप अच्छे हो ना, तो आपको कोई जैसे नवाज़, वो अपने काम में अच्छे हैं, वो पैदल भी चलेंगे, लोग उनको सल्यूट ही करेंगे, बिकॉज वो जो इंडस्ट्री डिमांड करती है वो उनके अंदर टैलेंट है. तो अब वो चीज़ें नहीं रही है कि हाँ स्टारडम होना चाहिए, ये होना चाहिए. तो मैंने भी ये चीज़ फॉलो की, अपनी इनर वॉइस को सुने. इनर वॉइस को आप सुन रहे हो? यस. और वो इनर वॉइस ने आपको ऐसा कंपेल किया कि आप अपने छोटे घर में शिफ्ट हो गए हैं. हाँ, मैंने अपने गाड़ी बेच दी. तो आप उसके बारे में बताइए कि क्या इनका इन्फ्लुएंस आपके ज़िंदगी में था वो डिसीजन लेने में, बिकॉज ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, या फिर आप पहले से वो पाथ पे थी एंड दैट ओनली, मतलब उसी की वजह से आप और चली गई? I think she has found this way on her own. Yeah. Actually, I believe कि in my past life I was like Buddhist. Really? मुझे ऐसा sometimes feel होता है, क्योंकि आज से 12 साल पहले when I was very new in Mumbai, one of my friends she told me कि एक मूवी है, वो देख, इट्स समसारा मूवी, और वो बुद्धिस्ट मॉन्क के ऊपर है, आप भी जरूर देखना. हाँ, यूट्यूब पे भी है वो फिल्म, और पेन्नेलिन उनके डायरेक्टर थे, और जिनकी द लास्ट शो एक ऑस्कर में भी गई है, विन भी हुई थी पेन्नेलिन की. तो उनकी मूवी मैंने देखी थी. मेरी फ्रेंड ने ऐसे ही बोला कि वर्ल्ड सिनेमा देखो, क्योंकि हम एक्टर को वर्ल्ड सिनेमा देखना चाहिए. वेरी आर्टिस्टिक फिल्म, वेरी नाइस, और उसमें सब मंक बुद्ध के ऊपर थी वो फिल्म. जब मैंने वो फिल्म देखी, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड दैट टाइम. उसको देखने के बाद पता नहीं मैं इतनी ज़्यादा अटैच हो गई इनके कल्चर से, बुद्धिज़्म से. मुझे लगा कि दे आर माई फैमिली. I don't know, maybe I believe in past life. I believe I'm very spiritual girl from my childhood. बचपन से.
तो पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि दे आर माई फैमिली एंड उसको सर्च करने के लिए, बुद्धिज़्म को सर्च करने के लिए मैं लद्दाख चली गई, नेपाल चली गई, नॉर्थ ईस्ट चली गई, हाँ इतनी जगह चली गई मैं सर्च करने के लिए बुद्धिज़्म क्या है, लेकिन कुछ सम क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिले बस, लेकिन चलती रही उस बात पर। तो आपको चलती क्या रही। अट्रैक्ट किया, ऐसे नेचुरली क्या ड्रॉन हुआ आपको? पता नहीं बचपन से ही ना, यू नो पंजाबी फैमिली दे आर लाइक वेरी Loud. लाउड और खाना पीना मस्ती मजे, करना, मौज। और मैं जस्ट ऑपोजिट। अच्छा। मेरी मम्मा भी सम टाइम ऐसे लड़ाई होती है तो मम्मी बोलती है तू इस घर की नहीं है, तू इस घर की नहीं है, पता नहीं तू कहाँ से पैदा हो गई। तो वो टाइम से उठना, एकदम मंक्स वाली, यस डिसिप्लिन वाली लाइफ जीना। तो मुझे भी समझ नहीं आता था यार, मुझे नॉनवेज अच्छा नहीं लगता, मुझे ड्रिंक करना अच्छा नहीं लगता, मुझे डिसिप्लिन लाइफ, और पंजाबी होके लाइक आई एम वेरी कूल काम गर्ल, कैसे हाउ कैन दिस पॉसिबल। तो फिर मेरा नेम सोनम जो नेम है, हाँ वो आप बोल रहे थे कि उसका वो कहाँ से डिराइव हुआ है? पता नहीं, ये एक्चुअली सोनम नाम तो मम्मी ने रखा था जब मैं पैदा होने वाली थी, तो उस टाइम सोनम फिल्म एक्ट्रेस थी ना, सोनम खान। सोनम खान, हाँ वो कौन सी हाँ त्रिमूर्ति फिल्म थी उनकी, मेरी छतरी के नीचे आ जा वाला गाना था, तो उसमें वो एक्ट्रेस थी। और तो उस फिल्म में मम्मा ने उसको देखा था, तो मम्मी बोलती ओह शी इज सो ब्यूटीफुल, मैं अपनी बेटी का नाम सोनम रखूंगी। और बाई चांस वो कुंडली में एस ही नेम आ गया, तो मम्मा ने सोनम रख लिया। अब स्लोली लाइफ कहाँ से कहाँ टर्न ले लेगी, यू डोंट नो। तो फिर जब मैं लेह लद्दाख गई थी, वहाँ पर सोनम लामा, सोनम मोमो, सोनम दिस, सोनम गार्डन, सोनम बड़ा है यहाँ पे। फिर मैंने एक मॉन्क से पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोनम, और समसारा में भी एक मॉन्क का नाम सोनम होता है। तो फिर सोनम का मतलब उसने मुझे समझाया, देन मैं रिलेट कर पाई कि व्हाई आई लव बुद्धिज्म। शायद कुछ तो कनेक्शन है, मेरी मदर ने मेरा नाम बाय चांस ऐसे सोनम रख दिया उसका सोनम देखकर। तो क्या मतलब है सोनम का इन बुद्धिज्म? ही विल टेल यू, ये ज्यादा अच्छे से एक्चुअली ही कैन एक्सप्लेन यू। Sonam is Buddhist term. It's a punya. Or Punya. punya merit. Oh. Or maybe destiny. Yeah, you can also say destiny. Sonam means destiny. Yeah, And destiny and marriage. kind of like punya. Punya is marriage. Yeah, merit. 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 हाँ. Oh. Yeah. Merit and destiny. Destiny. So दोनों ही दोनों मेरे ही सही है, जा रही है, दोनों ही है, हाँ. सही जा रही है। जो मैंने सोच रही हूँ वैसे ही वो जा रहा है, वो मुझे अब पता चला। तो फिर मैं क्यों ना रिलेट करूँ चीज़ों से। तो और मैं कितना आपके लिए स्ट्रगल था फ्रॉम, मतलब अभी आप बुद्धिस्ट, अभी आप खुद को बोल रहे हो कि आई एम नाउ अ बुद्धिस्ट, लाइक Yes. यू आर फॉलोइंग बुद्धिज्म। तो क्या फैमिली, अब तो मतलब मैं ये पूछ भी नहीं रही हूँ कि एक्टिंग करना में ही वो स्ट्रगल होता है कि मम्मी पापा बोलते हैं भगवान मेरी बेटी एक्टर बन रही है, ऊपर से बुद्धिज्म कर रही है, मैं क्या मतलब पंजाबी क्या हो रहा है, करनाल से है। सो आपके घर में कितना रेजिस्टेंस था व्हेन यू वांटेड ए टू बिकम एन एक्टर एंड बी व्हेन यू सेड कि यू वांटेड टू नाउ फॉलो बुद्धिज्म? एक्टिंग का तो उनको बहुत था, क्योंकि मेरे अच्छा. पापा को भी ऑफर हुई थी। हैं? जब मेरे पापा स्कूल में थे ना, पंजाबी फिल्म उनको ऑफर हुई थी। तो मैं थोड़ी मैं इस चैनल पे थोड़ा सा पंजाबी गाली देने वाली हूँ। बोलिए। तो दादी को बोला था उन्होंने, एक कवारा पांजा करके एक पंजाबी फिल्म का ऑफर हुआ। दादी ने बोला क्या ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ बड़ा सोहना हैगा है, ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ इस फिल्म के लिए, कवारा पांजा। दादी कहती ए कंजरखाना नहीं सानू करना। तो उस टाइम पे तो नहीं अच्छा मानते थे, तो दादी आई थिंक जाने देते, काश मेरी दादी जाने देती। खैर डेस्टिनी। तो फिर पापा को फिल्मों का इतना शौक है, कोई भी फिल्म पुरानी वाली पापा से पूछ लो, यहीं बैठ के डायलॉग सुना देंगे। उनसे अच्छी कॉमेडी कोई कर नहीं सकता। मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो एक्टिंग की चीज़ें आई है ना, वो मेरे फादर से आई है। बहुत कमाल के मेरे पापा एक्टर हैं, और कॉमेडी सेंस उनका बहुत अच्छा है। तो पापा फिल्में इतनी थी, तो सनी देओल उनका फेवरेट। सनी देओल की जो डायलॉग पूछो, सारे पापा को डायलॉग पता है। तो ऐसा लगता है कि जब वो फिल्में देखते होंगे तो मुझे इमेजिन करते होंगे कुछ ना कुछ, तो ऐसा था। खैर एनीवेज, तो मुझे जब मैं डांस में बहुत अच्छी थी। जब मैं आई वाज बॉर्न, तो मैं डांस में बहुत अच्छी थी और माधुरी को बहुत फॉलो करती थी। तो फिर मुझे बूगी वूगी में मेरे फादर लेके गए, मॉम डैड खुद लेके गए। फिर मैं इंडियाज गॉट टैलेंट में भी सेलेक्ट हो गई थी। यस, फाइनल तक, मतलब फाइनल ऑडिशन तक पहुंच गई थी। तो ऐसे करके दिल्ली, करनाल में ये सब मेरा चलता जा रहा था। स्कूल की तरफ से भी मैं डांस में अच्छी थी। तो फिर पापा मम्मी को भी लगा कि यहाँ अब कुछ नहीं हो सकता, इसको बॉम्बे ही जाना पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, उन्होंने बहुत सपोर्ट। और पंजाबी इतने नहीं कंजर्वेटिव होते हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि वो है, इस लायक है, उसमें वो टैलेंट है, तो क्यों ना एक्सप्लोर करने दो। और थोड़ी सी मैं जिद्दी विद्दी कि नहीं मुझे करना है, जब मुझे आता है ये काम तो मैं क्यों ना करूँ।
तो फिर ऐसे ही मैं किसी डांस शो के लिए दिल्ली में थी, तो एक डांसर था जो बैक डांसर था, वो टी सीरीज में भी बैक डांसिंग में डांस करते थे म्यूजिक वीडियो में। तो ही सेड कि यू हैव अ गुड फेस, यू आर अ गुड डांसर, ऑडिशन देने चले जाओ टी सीरीज में। तो मैं सेक्टर 16 फिल्म सिटी 16 है ना, नोएडा में है, वहाँ गई और ऑडिशन दिया है। तो मैं सेलेक्ट हो गई। फिर दिव्या घोषला के साथ मेरा पहला म्यूजिक वीडियो मिथुन सिंगर के साथ मेरे को मिल गया। I was 18 years old that time। तो फिर ऐसे जर्नी स्टार्ट हो गई, मुंबई आ गई। तो उन्होंने ये चीज़ के लिए नहीं रोका। हाँ, अभी क्या है, बुद्धिज़्म के बारे में लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मुझे भी नहीं थी ऑफ कोर्स, क्योंकि ये इतना हिडन रहा है ना बुद्धिज़्म, ये अपने ही कल्चर में इतना ज़्यादा रहे हैं कि इनकी अंदर की कहानी किसी को नहीं पता है। तो हमको लगता है कि मॉन्क सब कुछ त्यागना पड़ेगा, आपको ये भी त्यागना पड़ेगा, आपको बाल काटने पड़ेंगे, आपको ये छोड़ना पड़ेगा, वो तो जब मैं फॉलो करने लगी तब मुझे पता चला कि नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो बहुत चीज़ें अलग हैं जो हमें नहीं पता। अब पेरेंट्स को क्या पता, बेचारे तो वो उसी कल्चर में रहे हैं, बचपन से वहीं बड़े हुए हैं, उन्हें कोई नॉलेज नहीं है। हमको उन्होंने बाहर जाने का मौका दिया, वो खुद तो नहीं गए ना। 24 आवर्स ना मैं अपनी टीवी पे सिर्फ बुद्धा की स्टोरीज, बुद्धा के बारे में, बुद्धा की नॉलेज यही करती रहती थी, बुक्स बुद्धा की पढ़ती रहती थी। तो मेरे पापा कहते हाय साडी कुड़ी ते हाय मॉन्क बन जाएगी, होते है ब्याह भी नहीं करेगी, होते पता नहीं की होएगा, होते रहते आए तो मॉन्क बन गई पहाड़े से चली जाएगी। मैंने कहा पापा ऐसा नहीं होता है, ऐसी बातें नहीं है। लेकिन कौन पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनका बच्चा स्पिरिचुअल लाइफ में चले? आज की जो जनरेशन की वजह से आप अपने सराउंड्स देखो, सब लोग ड्रग्स में जा रहे हैं, नशे में जा रहे हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, सिर्फ आपको इंस्टाग्राम दिखता है कि वाह कितनी अच्छी लाइफ चल रही है, इनर सबकी जिंदगी हेल ही हो रही है। तो सेकंड मेरे पापा मेरे को ये भी अच्छा लग रहा था कि हमारी बेटी एक बहुत अच्छे पाथ पे भी चल रही है, तो उसे जाने देते हैं। तो उनको मेरी बातें, मेरी चीज़ें, और उनको पता है कि बचपन से ये बड़ी ऐसी ही है। हाँ। ये कभी ना इसके ज़्यादा फ्रेंड्स रहे हैं, स्कूल में भी मैं टॉपर थी अपनी क्लास में, तो ये हर चीज़ में अपना अच्छी ही रही है। तो फिर वो कहते जाने दो, जाना चाहती है। तो फिर स्लोली उनको लगा ठीक है, वो जिस बात पे, मैंने उनको बोला मैं जिस बात पे मुझे जाने दो, मुझे अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है, मैं अंदर से बड़ी खुश रहती हूँ। और पेरेंट्स को यही चाहिए कि उनका बच्चा खुश रहे, खाता पीता रहे, खुश रहे। तो फिर जब उन्होंने देखा, तो अब तो मेरा भाई ने मेरा नाम बुद्धा रखा हुआ है घर में, तो मेरा नाम ही बुद्धा। कोई भी बुद्धा फोटो देखेंगे, फोटो क्लिक करके भेजेंगे साडी बुद्धा। अच्छा लगता है मुझे कि नाउ दे आर लाइक एग्री कि हाँ वो सही पाथ पे है। तो जब आपने बोला कि आपको मंक बनना है, तो आपके घर में भी ऐसे होता है कि अरे हमारा बेटा क्यों बन, ऐसे रेजिस्टेंस उधर भी होता है कि दे आर वेरी ओके कि? हाँ, एज अ बुद्धिस्ट फैमिली में तो ऐसा नहीं होता है। बुद्धिस्ट फैमिली में सो दे काइंड ऑफ लाइक अलाउ अस टू, बहुत खुश होते होंगे। हाँ, दे बिकम रियली हैप्पी एंड प्राउड, ओह माय सन इज बिकम काइंड ऑफ लाइक मॉन्क। या तो आप में क्या चीज़ें आप नहीं कर सकते हो, मतलब आपको क्या as a monk you have to stay away from what all things? Lots of things. Yeah, but I will say, I will like highlight some like particular thing. One is that you cannot go out and like act like you're what do you call it? You're kind of like insane or mad person. You have to be staying decent. And you cannot also drink and dance, while you have vow, Buddhism vow, and you cannot do that kind of things. Yeah, that's it. There's a lot of other things. But yeah, these are the one of the important things. क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बहन बचपन में शी वॉज वेरी इंटू जैन, वही सेम। तो वो बोलती थी मुझे मारासा बनना है, जैनिज्म, मारासा बनना है, मारासा बनना है। मेरी मम्मी रो दी, नहीं मारासा तो तुम बनेगी ही नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट लाइफ होती है। कोई भी मतलब पेरेंट्स हमारे यहाँ पे तो बहुत ही मतलब बहुत बचा के रखते हैं कि नहीं ऐसे मत करो। लेकिन मेरे फैमिली से बहुत सारे हैं जो बन गए मारासा, एंड आई हैव सम रिलेटिव्स, दे कांट गेट मैरिड। वो तो मतलब फैमिली मेंबर से भी नहीं मिल सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? नहीं, मतलब एज अ ऐसा अगर मैं जाऊंगी, अगर मेरे बड़े पापा हैं
तो मैं उनको बड़े पापा करके नहीं एड्रेस कर सकती, मतलब मैं उनको मारा से ही करूंगी एड्रेस। और वो घर पर भी नहीं आ सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता है कि अगर उन्होंने सच में त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। मतलब हमारे इसमें तो होता है, मैंने बोला शायद आपको ऊपर, वो बाल भी अपने हाथों से उखाड़ने पड़ते हैं। आप खाना नहीं बना सकते, आपको घर पर किसी के घर जाते हैं वो पदयात्रा करते हैं, वो ऐसे होते हैं। और हाँ मतलब इट्स अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ, बहुत मुश्किल। अभी तो भी बहुत लीनियंट होते जा रहा है, मतलब चप्पल पहन सकते हैं अगर धूप है तो, मतलब नहीं तो वो चप्पल भी नहीं पहनते। हाँ पहले तो I think this practice is also, you know, like kind of like purification, you know, you are misted kind of like everything, yeah, you just sort of become so, yeah, but it is very tough. It is very very tough. Anyways, let's talk about आप दोनों दोस्त कैसे बने, ये कैसे हो गया कि you met and you know because आप तो उसी लाइन में थी, तो क्या आपकी मतलब फाउंडेशन was because आप दोनों बुद्धिज्म में इतना कोर आपका है स्ट्रॉन्ग, वो आपको फ्रेंडशिप, उससे आपकी फ्रेंडशिप बनी? No, वैसे मेरे और भी monks friend है वैसे, हाँ, और भी है of course. I have few friends which was friends with her. Really? Yeah, and I was going Buddhagaya Dojiden in, you know, like Tibetan language. Bodh Gaya. हाँ, Yeah, हाँ, we call Dojiden. So we were going there with my friends. and I was in Delhi My that time. friends were her friends. So we are staying together with my friends, monk friends, not her. Of course. Yeah. With my friends, and then friends is we have a friends which do kind of like TV shows or serial, and they said let's go. I was not ready, you know. I didn't wear my monk's robe, and I said It was so cold I that said time, you December. guys go, Delhi and में, हाँ. they forced me to go, and when we go we met, and yeah, we met in a you know like Korean we restaurant. in the Korean हाँ मैंने बोला restaurant. कि मेरी साइड से पार्टी काइंड ऑफ है, लेकिन खैर पार्टी इन्होंने ही दे दी मुझे। आई विल टेल यू माय स्टोरी एक्चुअली, ये तो इनकी स्टोरी नहीं, ये इन्होंने अपना साइड बताया। आई टोल्ड यू कि मैं आई वाज सर्चिंग लाइक बुद्धिज्म। तो लास्ट ईयर आई वाज शूटिंग इन शिमला, तो वहाँ पर मैं जब भी जाती हूँ पहाड़ों में तो मैं जंगल अकेले, शूटिंग ख़त्म करने के बाद मैं अपना एक मी टाइम 2-3 दिन अकेले सोलो ट्रैवल्स बहुत करती थी। तो वहाँ मैंने 1-2 दिन अपना स्टे ले लिया था, एंड आई वाज सर्चिंग फ़ोन पे मोनेस्ट्री कहाँ है नियर बाय। तो एक मोनेस्ट्री है वहाँ दोरजे डार्क मोनेस्ट्री शिमला में, तो मैं वहाँ पर गई। वहाँ पे लामाज ना ऑफरिंग बना रहे थे। यू डोंट नो अबाउट ऑफरिंग लाइक जब प्रेयर करते हैं या कुछ पूजा होता है बड़ा, तो वो बुद्धा को ऑफर करते हैं, तो वो कुछ चीज़ें डेकोरेशन की कुछ चीज़ें बनाते हैं, तो वो बना रहे थे और मैं उनको देख रही थी, एंड वो इतने ज़्यादा लाइक कूल काम और कोई फ्रस्ट्रेशन कुछ नहीं ऐसा दिखाई दे रहा था उनके फेसेस पे जैसे इनके। हाँ, तो ऐसे में देख के बड़ी इम्प्रेस हो रही थी, और मैंने कहा था दिस इज़ द टाइम, ये मौका है जो मैं इतने टाइम से सर्च कर रही थी, इतने क्वेश्चंस थे वो मैं जाके पूछती हूँ। तो मैंने एक मॉन्क को पूछा कि कैन आई कम इनसाइड, वैसे अलाउ नहीं था लेकिन पता नहीं उसने हाँ बोल दिया और मैं गई, अंदर गई। देन फिर उनसे मैं बातें करने लगी, वहाँ पे दूसरा मॉन्क भी आ गया, तो फिर पता चला ये एक्ट्रेस है, तो फिर वो और ज़्यादा खुश हुए। लेकिन उनका क्या बड़ा, ये एक्टर हो या कोई भी हो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बहुत इक्वल रहते हैं। हाँ। तो फिर ऐसे करके बड़े सारे क्वेश्चंस मैंने पूछे, 2-3 बार मैं उनसे मिली तो दोस्ती हो गई उन लोगों से, मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। उसके बाद ना उनका रीइंकार्नेशन आपने अगर सुना होगा, तो वहाँ पर जो उनके गुरुजी होते हैं, सीनियर गुरुजी, तो उनका रीबर्थ होता है। उनके जाने के बाद वो लिख के जाते हैं कि उनका बर्थ कब होगा, कहाँ होगा, ये उन्होंने मंक्स ने मुझे बताया। तो वो रीइंकार्नेशन पे मुझे बुलाया था, जो उस मोनेस्ट्री के गुरुजी थे, उनका रीइंकार्नेशन हुआ था, तो वो उसके फेस्टिवल पे उन्होंने मुझे बुलाया था। तो मैं उस फेस्टिवल में गई, तो वहाँ पर मुझे इनके फ्रेंड्स मिले, कर्मा के फ्रेंड्स मुझे वहाँ पे मिले। ये तो उस दिन नहीं, उस टाइम पे ये नहीं थे वहाँ पे, लेकिन वो लोग थे। ही वाज बिजी, आई डोंट नो। तो वो busy ओके doing meditation. तो फिर वहाँ पर ऐसे दोस्ती उनसे हो गई, एंड फिर वो दिल्ली आए बोध गया जाने के लिए लास्ट ईयर 22 दिसंबर, आई रिमेंबर आज भी। तो वो बोध गया जाने के लिए आए थे, एंड आई वाज इन दिल्ली दैट टाइम। एक शूटिंग कर रही थी फिर सीरीज़ की, तो उन्होंने बोला अगर आप फ्री हो तो आ जाओ मिलने के लिए। तो एम्प्टी वहाँ जगह है मोनेस्ट्री, मजनू का टीला आपने सुना होगा, वो पूरा
तिब्बतन एरिया है, तो वहाँ पर ये सब लोग स्टे करते हैं। तो वहाँ गई थी, तो फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात कर्मा से हुई, वहाँ देखा, मैंने बोला अरे पहली बार मैंने कोई गुड लुकिंग मॉन्क देखा है, एकदम हाइटेड, टॉल, फेयर, गुड मॉन्क। इन्होंने ये भी नहीं पहना हुआ था, उन्होंने नॉर्मल, हाँ क्योंकि ऑफ पे थे तो नॉर्मल क्लोथ्स थे, जैकेट था और कवर था, कैप पहनी हुई थी, मास्क लगाया तो सिर्फ आंखें दिख रही थी। अब इन सबकी आंखें भी सिमिलर ही दिखती है तो आइज दिख रही थी, तो मैंने बोला हाइट पर्सनालिटी बड़ी अच्छी है यार इनकी। तो फिर ऐसे करके इनसे ये हाइड कर रहे थे फेस, मैं वीडियो, हम एक्टर स्टोरी, इंस्टाग्राम स्टोरी, तो मैंने इनसे बोला था व्हाई यू आर हाइडिंग योर फेस, शो मी योर फेस, एंड ही वाज लाइक शाय, तो शाय हो रहे थे इतना। तो ऐसे करके फिर मेरे क्वेश्चंस थे। और जब मैं रिइनकार्नेशन में गई थी ना, तो वहाँ पर मॉन्क्स ने मुझे तिब्बत ड्रेस दी थी, मैंने वो पहनी थी, चुबा बोलते ना इसको, चुबा पहना था। तो वो पहना था, तो मेरे पापा ने जब मेरा वीडियो देखा तो हाय ऐसे उधर दी लगती पई है, ऐसे मेरे पापा का कॉल उधर की लग रही है, ये लग ही रही है, उनके ही कल्चर की लग रही है। तो मैं एकदम मोल्ड हो गई। हाँ, फिर उसके बाद मैंने इनको दिखाया, मैंने कहा देखो मेरा इंटरेस्ट कितना है, प्लीज़ मुझे बहुत सारे मेरे क्वेश्चंस थे लाइफ से रिलेटेड। हमारी ज़िंदगी एक्टर की टफ़ होती है बहुत, हमको लगता है कि, सबको लगता है कि अरे इजी मनी आप अर्न कर रहे हो, अरे आप बहुत पैसे कमा रहे होंगे, अरे क्या हैपनिंग लाइफ है आपकी, यहाँ घूम रहे हो, उसके पीछे का स्ट्रगल किसी को नहीं पता होता। तो मेरे भी स्ट्रगल अलग थी, तो उसमें भी मेरे बहुत क्वेश्चंस थे लाइफ में, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, एंड आई एम वेरी इमोशनल, वेरी लाइक डीप डाउन गर्ल। तो मुझे ज़्यादा क्वेश्चन होते थे कि मैं ऐसे क्यों बॉर्न हुई, मेरी पास्ट लाइफ क्या थी, मुझे ये बहुत मेरे क्वेश्चंस मेरे माइंड में चलते रहते थे। तो मैं इन लोगों से पूछती क्योंकि ये लोग मेडिटेशन इतना करते थे, मैंने कहा ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। तब फिर इन्होंने एक गुरुजी हैं जिनको ये भी फॉलो करते हैं, क्या नाम है रिनपोचे, जो मिनिस्ट्री, हाँ अच्छा बहुत डिफिकल्ट सा नाम है, खेंसे रिनपोचे। तो फिर उनके बोला कि इनको फॉलो करो, उनको मैं फॉलो कर रही थी, उनके वीडियोस हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे उनका पेज। तो फिर मुझे वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कैसे आप, मुझे बुद्धिज्म में कन्वर्ट होना था, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि जाओ और बैप्टाइज काइंड ऑफ हो या ये करो वो करो चैंट करो, कुछ नहीं था, बस आप दिल से भी घर बैठे बैठे भी बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो सकते हो। कैसे होना है वो उन्होंने बताया था, वेरी सिंपल, किस तरीके से बुद्धा के आगे आपको प्रेयर करना है। तो वो सब मैंने देखा, मुझे था कि मुझे कन्वर्ट होना है, मुझे कन्वर्ट होना है। तो फिर ऐसे करके क्वेश्चंस, ऐसे इनसे मुलाकात हुई, ऐसे करके मैंने और नॉलेज ली और चीज़ों का पता चला कि और मैं क्या कर सकती हूँ। फिर अब मैं स्टडी कर रही हूँ और फॉलो कर रही हूँ इस बात। आप भी पढ़ते हैं अभी? आप तो पहले से ही पढ़ रहे थे खैर, बट हाँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा था ना क्या पढ़ूं, कैसे समझूं। हाँ। तो अभी ये मुझे टीचिंग जो ये करते हैं वो टीचिंग मुझे बताते हैं कि हम ये स्टडी करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन होता है जैसे कितना भी हम कंट्रोल कर ले, एंगर आता ही आता है। और कई बार आपको होता है कि यार काम नहीं मिल रहा तो वो एंजाइटी होती है। और कोई आपको बुरा बोल दे तो आपको हर्ट होता ही। इनको नहीं होता मैं मतलब होता है लेकिन इतना एक्सट्रीम लेवल पे नहीं होता। हमें बड़ा एक्सट्रीम लेवल पे है। मुझे पेट चुप जाती है किसी की बात की, ये क्यों बोला यार, मेरे अगर मदर ने कुछ बोल दिया या मेरी फ्रेंड ने कुछ बोल दिया, मैंने बोला कि मुझे ऐसे ऐसे बोला है, आप लोग कैसे इस चीज़ से दूर हटते हो, हैंडल करते हो। तो ये मुझे समझाते हैं कि हमने क्या टीचिंग की, कैसे हम कंट्रोल करते हैं, कैसे हमें क्या करना चाहिए। तो फिर मैं वो चीज़ को समझती हूँ और बेटर पर्सन बनने के लिए कि और ज़्यादा मैं। तो इनसे आप एक सबसे खूबसूरत चीज़ जो आपने सीखी है इनसे, तो क्या इनसे जो हम सब कर सकते हैं यहाँ पर? इनको किसी से भी कोई वो नहीं है ऑफकोर्स, हाँ वो तो है ही। एक चीज़ मैंने सीखी है कि मैंने तो खैर बहुत सारी चीज़ें सीखी है बहुत सारी चीज़ें सीखी है और मैं ऑलरेडी वो फॉलो कर ही रही थी। Name one thing. Okay, one thing. Let's see. जो डिज़ायर्स थी मेरी कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे शादी भी करनी है या मुझे ये करना है, मुझे लाइफ में ऐसे लाइफ जीनी है, वैसे जीनी है। हाँ एक चीज़ ना कि हम ना आगे फ्यूचर का हमेशा सोचते हैं, कल क्या होगा, प्लानिंग करो ना कल क्या होने वाला है। बट इन्होंने बोला, बुद्धिज्म में ऐसा बोला जाता है, लिव इन द प्रेजेंट। पास्ट जो हो गया हम पास्ट को लेके भी चलते हैं अपने साथ, हाय उसने ऐसे कर दिया। Also it doesn't mean you shouldn't be think about future, but you have to think, but it shouldn't be like take as a burden.
हाँ You have to live in a kind of, they taught us or teach us to live in a present. The और power it's of present. बहुत मुश्किल है प्रेजेंट में रहना. कंटिन्यूसली आपका दिमाग इतना चलता है दैट यूर ईदर वरिंग कि यार ऐसा कर दिया, ऐसे हो गया, या फिर ऐसे कब होगा. Constantly. Our mind work like this, you know. It's mind always travel, you know, like which doesn't exist now, such as like past and future, you know. So that kind of like systematic or design, maybe what should I say? Design, maybe, I don't know. It's a nature, maybe. Yeah. And doing meditation is bringing that, or you whatever you have a thought, that collecting or controlling your thoughts, or bringing your thoughts to present in the moment, you know, while you the result, the doing what you call reason you doing the meditation. Yeah. To bring to bring yourself to present moment, you have to Yeah. meditate. Yeah. हाँ, that's and आप कैसे करते हो meditate? जैसे आप सिर्फ सांस like हाँ, क्योंकि बहुत अलग अलग टेक्निक्स होते हैं मेडिटेशन के. सो व्हाट डू यू फॉलो जो हम भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, बट आप क्या फॉलो करते So हैं? in Sanskrit, we call एक shamatha. सेकंड, आई एम सो सॉरी. इन्होंने चश्मे इसलिए पहने क्योंकि मोनास्ट्री में रहते हैं और इनको लाइट्स, वो नेचुरल लाइट में रहते, तो ये बहुत यहाँ पर लाइट्स है तो वो हर्ट कर रही है. अगर आपको हर्ट नहीं कर रही होगी तो आप निकाल सकते हैं, वरना आप पहन भी सकते हैं. इट्स अप टू यू. निकाल सबको आंखें देखने दो आपकी. अभी आप बताइए. Meditation in Sanskrit we call shamatha and vipassana. Vipassana, or whatever you call shamatha and vipassana. There are two types of, you know, like meditation. The first is shamatha, which is the calmness. You know, like shamatha means calmness and one pointedness, or stable. This shamatha, the technique of this meditation is concentrating or focusing on your thought, not on thoughts, focusing on your breath. Breath. You know? So you just aware, you know, like give aware and focus, or concentrate on your breath while it's going off and down, you know, inhale and exhale. So it helps us to calm your mind down, and it also helps to, you know, like unnecessary kind of like worries and thoughts. Yeah, these things are, you know, like automatically disabled, and it's kind of like bonus. So these things, you know, like it's a common, you know, meditation. It also Just focus has on your breath. yeah. It also has in Hinduism also. Maybe. Yeah. क्योंकि विपस्सना मैंने I have also done vipassana. Like I have done a 10-day course इगतपुरी में. हाँ, हम वहाँ तो गए थे, ये लेके गई थी दैट वो है ना एसल वर्ड के पास. हाँ, तो वहाँ पर है मनूरी में जो है. हाँ, तो मैंने भी तब वहाँ पे उन्होंने हमें सिखाया था कि जस्ट नाक से शुरू करो एंड देन गो टू एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी. आपको सेंसेशंस फील होंगे बट दे विल ऑल्सो गो एट सम पॉइंट. कभी टिंगलिंग फील होता है, कभी यू नो योर हैंड्स गेट वेरी नम. सो दे टू टेल अस कि जस्ट लुक एट इट, जस्ट लाइक फोकस देयर. जो भी आपको फील हो रहा है, बहुत बार मुझे लगता है तो मुझे खुजली हो रही है, बट इट वॉज नॉट खुजली, इट वॉज जस्ट अ फीलिंग दैट इज टू गेट. और अगर मैं अगर उसको टेंड नहीं करती तो वो चली जाती थी आफ्टर सम टाइम. So that was a very interesting thing for me, and that made me realize कि everything is changing every time, like temporary. It'll go, everything will pass. Like that was so मतलब physically I felt. नहीं तो ये theory में सब बोलते हैं everything will pass, लेकिन जब आप physically अपने body में experience करते हो कि you know मुझे खुजली हो रही है, but if I don't tend to it, वो भी चली जाती है. So वो मेरे को बहुत interesting लगा. So yeah, that got me into meditation and like just. But I really have to get back to it again. Let's talk about something spicy now. I don't know how much spice can we get from a monk, but we shall get to it after a small break. Sip your coffee because आप इतना बोल रहे हो, आप coffee नहीं पी पा रहे हो. And yeah, we'll see you right in like 2 seconds. Bye. Hi everybody again after a break. भले आप यहीं थे, हमने कॉफ़ी पी ली. मेरा एक क्वेश्चन था जो मैंने थोड़ा टाइम पहले पूछा था बट वो सॉर्ट ऑफ स्किप हो गया. वो ये कि आपने डिटैचमेंट शुरू कर दिया है, मतलब प्रैक्टिसिंग आपने शुरू कर दी है. लाइक फॉर एग्जांपल आप बड़े घर में थी, फिर आप छोटे घर में शिफ्ट हो गई हैं, आपके पास बड़ी गाड़ी थी, आपने वो बेच दी है. सो वो आपका जर्नी कैसा था? मतलब
अभी आप कैसे, आपकी अभी की दिनचर्या कैसी होती है? हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ मैनेज? लिव लाइक अ मंक, थिंक लाइक अ मंक। अभी की दिनचर्या ऐसी है। हाँ। सी हम सब इतना ज़्यादा लग्जरी का, ये सब चीज़ों का, हमें डिज़ायर्स का इतना नशा है ना, सबको है, हम बस उसको अवॉइड करते हैं। तो पहले ना अवेयरनेस नहीं थी, मैं राइट वर्ड अगर यूज़ करूँ तो पहले अवेयरनेस नहीं थी कि ये कितनी हार्मफुल है। हम बस बहते जाते हैं। अगर हम स्मोक करते हैं तो स्मोक ही करते हैं, ड्रिंक करते हैं तो वो हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा घुस जाती है कि हमें उसकी लत लग जाती है। करेक्ट। तो ऐसे ही लग्जरी है, तो वो आपको किस तरीके से कहाँ लेके जा रही है आपको पता ही नहीं चलता। आपको इतनी आदत हो जाती है एक अच्छी लाइफ की, लेविश लाइफ की, कि आप गाड़ी में चल रहे हो तो आप नीचे नहीं चलोगे। एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। वैसे तो मैं बुद्धिज़्म को फॉलो कर ही रही थी, तो मैं करूँ तो फिर दिल से करूँ। तो मैं बुद्धा की हर एक बात को फॉलो करना चाहती थी जो उन्होंने बोला। तो डिटैचमेंट भी उसमें से एक चीज़ थी। लेकिन एक चीज़ और थी जो मुझे बहुत ज़्यादा आज भी थोड़ा हर्ट करी। एक इंसिडेंट मैंने इनसे भी शेयर किया था, आई वाज क्राइंग। एक बार ना मैं आराम नगर में गई थी, एक लुक टेस्ट के लिए गई थी, कॉस्ट्यूम ट्रायल था। और उसके बाद ना मैं अपनी गाड़ी में बैठी। एक्चुअली लुक टेस्ट करने के बाद ना वो मैंने ड्रेस वेयर किया अपना, और जिप थी उस साइड में, वो जिप ना टूट गई और यहाँ से यहाँ तक वो ड्रेस ओपन हो गई। अब मैं आई वाज लाइक नर्वस, मैं क्या करूँ? तो पकड़ के फटाफट मैं गाड़ी में बैठी और मुझे निकलना था। अब कैसे जाऊँ, सब कुछ ऐसे ओपन हो गया है। तो मैं जैसे जा रही थी ना, सडन मेरी गाड़ी से हिट हो गई पीछे। मैं बैक कर रही थी, मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि मैं दूसरे उसके जोन में थी। तो मैं जैसे ही हिट हुई तो वहाँ के ड्राइवर जो उसका था वो फटाफट भाग के आया, बोला मैडम उतरो 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 उतरो, आपने देखो क्या कर दिया। मैं उतरी एंड उसके बाद मैंने चेक किया। मैंने कहा, मुझे बुरा लगा कि मैंने क्या कर दिया, मैं क्या करूँ। तो ऊपर से मैंने ड्रेस भी पैसे पकड़ा हुआ है। कह रहा रुको रुको देखो क्या कर दिया। हल्का सा स्क्रैच था और मेरी गाड़ी तो बम्पर ही उसका मतलब हो गया था। तो उसने गया, रुको रुको रुको, अपने जाके ओनर को ले आया। एंड उसका ओनर जैसे ही बाहर निकला, मिडिल एज का था, सो फ्रस्ट्रेटेड, उसका फेस पे इतना फ्रस्ट्रेशन था। उसकी गाड़ी बहुत बड़ी थी। अच्छा। मुझे भी याद नहीं, लेकिन महंगी गाड़ी थी। जिस तरीके से उसने मुझे आंसर्स दिए, तो आया फ्रस्ट्रेटेड। उसके साथ उसका दोस्त आया, मुझे आया बड़े स्टाइल से, सलमान खान की तरह आया। और फिर ड्राइवर ने उसको मेरी तरफ तो लुक भी नहीं दिया, उसने एटीट्यूड वाला लुक भी नहीं दिया। तुम छोटे लोग, गरीब लोग, ऐसा उसने बिहेव किया मेरे साथ। एंड मैं बोलती आई एम सॉरी, बाय मिस्टेक हो गया एंड आई वॉज इन अ हरी। मेरा ड्रेस का ऐसा ऐसा, पता है कितने की गाड़ी है, औकात नहीं है तुम्हारी। दीज वर द लाइन्स। आई वॉज लाइक व्हाट, मतलब तुम इसे ठीक भी नहीं करा सकती हो। अब पता नहीं उसका बीवी से डिवोर्स होने वाला था या क्या इशू था या घर में क्या पंगा चल रहा था। उसकी ये जो लाइन थी ना, बहुत पिंच कर गई मुझे। और मुझे लगा था कि यार मैंने क्या गलती की है, एक ज़रा सा स्क्रैच है, तुम इतने पैसे वाले हो अगर हो जो बोल रहे हो, तो एक स्क्रैच नहीं हटा सकते। तो मैंने बोला मेरी भी तो गाड़ी, कितने की गाड़ी है तुम्हारी? तुम्हारी गाड़ी, मेरी गाड़ी के आगे तुम्हारी गाड़ी की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? ऐसा बोला। और बोला, उसका दोस्त बोला चलो चलो छोटे लोगों के मुंह नहीं लगते। ये सब लाइंस मेरे को झटका दे गई कि इंसान में ह्यूमैनिटी इतनी रह गई है कि ख़त्म हो गई है। आई मीन मेरे से क्या मिस्टेक हुई थी, हल्की सी गाड़ी लगी थी, जो कि हो जाता है, और मैं सॉरी फील कर रही हूँ। मैंने अपनी गलती मानी कि लग गई, और मेरी कंडीशन ख़राब थी। ऐसा नहीं था कि मैं रोज़, मेरी मन था जाके गाड़ी को हिट कर दिया और निकल ली। तो उसका दोस्त बोला अरे अरे निकलो, छोटे लोगों के मुँह नहीं लगते। और वो बोलता अपने ड्राइवर को, पुलिस को कॉल करो, इतनी सी बात पे पुलिस को कॉल करो। तो मैं रोने लग गई, मेरे आंसू निकल गए क्योंकि इतना ज़्यादा उसने सुना दिया मुझे। मैंने कुछ किया भी नहीं उसके लिए, मुझे इतना गंदा सुना दिया। और फिर वो अंदर चले गए पुलिस, और वो पुलिस को कॉल कर रहा। अब मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ, निकलूँ या ना निकलूँ? सडन मेरे साथ ना ऑलवेज लाइक बैड टाइम होता है ना, तो एक कोई ना कोई सामने आए जाते, एंजल प्रकट हो ही जाता है। आपके कैरेक्टर का नाम है एंजल। हाँ। तो फिर वो सामने से दूसरे बंगलों में एक साधु में निकल के आए, और ये जो ऑरेंज वाला रोब होता है ना, वो पहना हुआ था, दाढ़ी बड़ी। एंड वो वहाँ रहते थे, उस बंगलों में वो रहते थे। आराम नगर पार्ट 2 है ना, सब वहाँ पे रहते थे। और बाहर निकल के आए,
ऐसा लगा जैसे वो मेरे लिए चल के आए हैं, मतलब गॉड मेरे सामने नजर आ गए। मैं नर्वस थी, मैं क्या करूँ अब मुझे क्योंकि उसने मुझे इतना डाउन कर दिया, अब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं तो गरीब सा फील करने लगी थी सच्ची में। मैंने कहा यार तो उसके बाद उन्होंने बोला व्हाट हैपेंड, मुझे बोलते व्हाट हैपेंड। I said nothing, I just hit his car and he said कि पुलिस को कंप्लेन करो, ऐसा ऐसा करो। No, you go, इनका तो रोज का नाटक है, you go। कुछ नहीं कोई कर पाया, कुछ नहीं कोई कर पाया बेटा, you go, इनका तो रोज का नाटक है। ओके अंकल थैंक यू। गाड़ी में बैठी, ऐसा लगा जैसे भगवान जी प्रकट हुए, और वो भी उन्होंने पहना भी वही था साधु वाला, और मैं निकल गई। लेकिन वो बात आज तक देखो, मैं इस बात को 1.5-2 साल हो गया, लेकिन वो आज भी कहीं ना कहीं डीप डाउन मुझे हर्ट कर गई। और ऐसे ही कर्मा आया बीच में। इससे पहले मैं पृथ्वी थिएटर गई थी, वहाँ पर मैं जब गाड़ी ड्राइव कर रही थी तो थोड़ा सा मुझे लग्जरी का ना बड़ा सर चढ़ा हुआ था। ऐसा नहीं कि मैं ये बोलूँगी मैं दूध की दूल्ही थी और कभी ज़िंदगी में मैंने किसी को हर्ट नहीं किया, मैंने भी बाय मिस्टेक किया है। तो मेरे को भी था लग्जरी है, गाड़ी चलाती हूँ, रोड के लोग, शायद मेरे साथ वो हुआ कर्मा। तो मैं गई वहाँ पर, जो वॉचमैन था पृथ्वी थिएटर का, वो अलाउ नहीं है अंदर, गाड़ी नहीं लेके जा सकते आप पृथ्वी थिएटर में। उसने बोला मैडम बाहर गाड़ी लगानी पड़ेगी। मैंने क्यों लगानी पड़ेगी? मैंने भी ऐसा किया था। तो उसके बाद मैंने बाहर लगा दी, और मैंने बोला तुम लोग भी ना, लगा के अंदर चली गई। मैं बाहर जैसे निकली ना, मैं हूँ नहीं इंटरनली, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल, लेकिन वो जो लग्जरी थी ना, वो उसने मुझे बिगाड़ा। हमको पता नहीं चलता कि हम कब उसमें ट्रैप हो जाते हैं, लेकिन हम होते रहते हैं। बट कहीं ना, वो मेरी इनर वॉइस ऑलवेज मैंने ओपन करके रखी थी, इसलिए मुझे बाहर निकलने के बाद रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलत बोला किसी को, और मुझे सॉरी बोलना चाहिए। मैं वापस निकली, मैं वॉचमैन के पास गई, मैंने बोला आई एम सॉरी भैया, मैं थोड़ी परेशान थी और मैंने आपको बोल दी ये बात। कोई बात नहीं मैडम, हमें तो रोज़ कोई ऐसा ना ऐसा बोल के जाता है, पर मुझे वो बुरी लगी बात कि मैंने गलत बोल दिया। मैं ऐसी नहीं हूँ, ये मेरी लग्जरी मुझे करा रही है। फिर मुझे समझ में अवेयरनेस आने लग गई, मेडिटेशन के बाद अवेयरनेस आने लग गई कि नहीं सोनम, तुम्हें ये ट्रैप कर रहा है, लग्जरी तुम्हें ट्रैप कर रही है, तुम्हें इस ट्रैपिंग से बाहर निकलना है। और वो कैसे निकलना है? डिटैचमेंट। लग्जरी जब तक आप डिटैच नहीं होगे, तब तक आप सीखोगे नहीं कि ज़िंदगी क्या है और डिटैचमेंट क्या है, ह्यूमैनिटी क्या है, एथिक्स क्या है लाइफ के। अगर बुद्धा को पसंद करती हो या उनके पाथ को फॉलो करना चाहती हो, तो फिर ट्रूली करो, तभी ट्रूली सोनम नाम है। तभी ट्रूली सोनम है। तो ये रीज़न था कि मैंने डिटैचमेंट की प्रैक्टिस की, क्योंकि मुझे ये हटाना था। मैंने डिटर्मिन किया ना, जब तक हम डिटर्मिन नहीं करेंगे कि मुझे ये सीखनी है, तब तक आप कैसे सीखोगे? तो मैंने बोला खुद से कि मुझे ये सीखना है, मुझे गलत चीज़ों से बाहर निकलना है, ये मुझे ट्रैप कर रहा है, नशा है। तो वो करने के लिए मैंने फिर बेची, गाड़ी बेची, छोटे घर में गई। मैंने कहा मंक की तरह जिंदगी, क्योंकि इन लोगों के साथ रह के देखा कि यार ये छोटी सी जगह में रहते हैं, बंकर बेड में सोते हैं और इतने खुश रहते हैं। हमारे पास सब कुछ है, पैसा भी कमा लेते हैं, गाड़ी भी होती है, घर भी अच्छा होता है, लाइफस्टाइल भी बेटर होती है, फिर भी हम परेशान हैं। तो वो फिर चीज़ें मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे ये वाली खुशी चाहिए, मुझे ये खुशी नहीं चाहिए। काम करूँगी, लेकिन एक बात बोलूँ कि ये जो बुद्धिज़्म है, ये मेरी परफॉर्मेंस में भी बहुत मुझे हेल्प करती है। मेडिटेशन बहुत हेल्प करती है आपकी परफॉर्मेंस में भी। आप मैच्योर होते हो, अवेयर होते हो, कंसंट्रेशन होता है आपकी परफॉर्मेंस को लेकर, बहुत प्रेजेंट होते हो। यस। सो ये कहानी मैंने बहुत लंबी सुनाई, लेकिन थैंक यू फॉर शेयरिंग। ये सब चीज़ें कहीं ना किसी के बैक स्टोरी होता है ना, ये जो कर रहे हो उसके पीछे बैक स्टोरी होता है। तो ये एक बैक स्टोरी थी जो मुझे डिटैचमेंट तक, प्रैक्टिस तक लेके गई। वाओ, आप अभी बहुत अलग हैं एज अपोज टू जैसी आप थी 5-6 साल पहले तक। एज इन मस्तीखोर थी आप। आपको किसने बताया मस्तीखोर थी? मुझे यहाँ पर कितने लोग हैं जिन्होंने आपके साथ काम किया है? 3-4 से तो मैं मिल ही चुकी हूँ, 5 लोग से मैं मिल गई हूँ जो आपको जानते हैं, 1 2 3 ऊपर 2। तो मतलब एवरीबडी, जब मैंने पूछा इन लोग से मुझे बताओ सोनम के बारे में कैसी है, वो बोले बहुत, सबसे पहला वर्ड था इतनी मस्तीखोर जो लड़की है वो है सोनम। आई वाज लाइक ग्रेट, एंड आई एम मीटिंग यू एंड इट्स कंप्लीटली ऑलरेडी लाइक prim and proper and nice and like sorted, अभी sorted है आप हेड में। तो मुझे वो जर्नी मतलब जाननी है कि जब आप जिंदगी में थोड़ा सा स्पाइसी थी आपकी जिंदगी, और स्पाइसी जनरली मीन्स अभी भी स्पाइसी है, अभी भी स्पाइसी है, बट अभी का स्पाइस आपको आपके लिए बना है, पहले का स्पाइस कुछ और था। तो मुझे वो स्पाइस के बारे में जानना है। मतलब आई हैव हर्ड कि आपके काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप्स भी रहे हैं पास्ट में, मतलब you've been in love and
जब मैं गूगल कर रही थी बिकॉज आई हैड टू लाइक रिसर्च ऑन एवरीथिंग, तो वो गलत है। हाँ, तो 2 चीजें मुझे पता चली। एक तो आप किसी की वाइफ, मतलब कौन नाम है, वो अपना संजीव त्यागी, ही इज ऑलरेडी मैरिड मैन, उनका बच्चा है, ही इज माय लाइक ब्रदर। उनको भैया भैया ब्रदर बोलती हूँ, पता नहीं सैया बना दिया है मेरा। क्यों ऐसे, कैसे होता है कि यार ये सोशल मीडिया और लोगों को नॉलेज नहीं है ना। फोटो डाला और मैंने लिखा लाइक माय फैमिली। बहुत साल पहले हमने एक एपिसोड किया था, तो काम किया था साथ में क्राइम पेट्रोल में, तो मैंने पिक्चर उनके साथ पोस्ट की थी और लिखा था लाइक माय फैमिली। फैमिली मतलब वाइफ, हस्बैंड, ऐसा ही होता है। नो, मैं वही सोचू, फिर मुझे अरुण ने बताया कि और उनकी लाइफ में कितने बड़े बेचारे को झटके पड़े हैं उनकी वाइफ के। यार किसी की लाइफ है, पूरे जानो तो सही। नहीं, बट ऐसे लिख दिया, खैर कोई नहीं, अब तो वो कॉमेडी होता है, अब तो सही है। तो एंड आल्सो यू वर अब्बास और आपका जो रिलेशन एग्जैक्टली, ये भी, अरे मैं आज ये बोलना चाहती हूँ। दिस इज ऑल व्हाट आई हैव रेड। हम पहली बार मिल रहे हैं, लाइक आई हैव ऑल रेड एंड हर्ड, सो यू ओनली टेल अस। अब्बास और मैंने एक बहुत अच्छा एपिसोड किया था ये क्राइम का, तो जिसमें मैं टीचर थी और वो स्टूडेंट था। वो एपिसोड, और मेरे को तो रिप्लेस किया गया था, मतलब मैं रिप्लेसमेंट थी किसी का, पहले कोई और कर रही थी वो कैरेक्टर, वो समहाउ नहीं कर पाई, आई डिडंट नो, तो मैंने किया फिर वो। तो उसके बाद वो इतना अच्छा निकल के आया केमिस्ट्री परफॉर्मेंस वाइज, और मुझे वो रोल बड़ा पसंद आया था। मैं तो पहली बार अब्बास को उस सेट पे मिली थी। अच्छा। वो रोल इतना अच्छा था, मुझे लगा कि यार ये कैरेक्टर है कुछ करने लायक, मैं दिल से करूंगी। तो वो रोल इतना अच्छा था, और आज भी अगर मैं लाइव आती हूँ उस एपिसोड को, तो पता नहीं कितने साल हो गए हैं, लेकिन अब भी लाइव आती हूँ तो लोग उसी एपिसोड की बात करते हैं कि आप दोनों की जोड़ी अच्छी लगती थी। तो ऐसा फिल्म स्टार्स भी साथ में काम करते हैं, उनकी केमिस्ट्री अच्छी हो जाती है, तो लोग उनके साथ उनका बोल देते कि हाँ, पर ऐसा नहीं होता। वो हम सोचो कि मैंने इतना अच्छा हम दोनों ने परफॉर्म किया कि लोगों को सीरियसली ऐसा लगने लग गया, बट ऐसा नहीं, वी आर गुड फ्रेंड्स। बड़ा हेल्पफुल नेचर है, उसकी मदर बहुत प्यारी है, उसकी सिस्टर बहुत प्यारी है, अच्छी फैमिली रिलेशन है मेरा उनके साथ, बट वो अपनी जिंदगी में बिजी है, मैं अपनी, और ही इज वेरी यंग। वही मैंने सोचा कि दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री कि आप इतने यंग लड़के से, तो मैं उससे बारे में पूछने वाली थी, वुड यू एवर बी ओके डेटिंग अ यंगर पर्सन? लाइक कभी आपको ऐसा लगा कि एज इज नहीं, सेम या बड़ा? कोई भी हो, इंटेलिजेंट होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। अच्छा, एज डजंट मैटर? नो। ओह दैट्स सो नाइस, ओह नाइस। तो अभी आपका जो है, what are your views on just marriage in general? Like what do you prefer, like do you see yourself getting married at some point? No? क्यों? मैरिज ना इंडियन कल्चर में ज़्यादा बनी है, नहीं खैर बाहर के कल्चर में भी है, लेकिन मैरिज से भी ज़्यादा चीज़ें हैं जो मुझे अब समझ में आता है। पहले हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, तो हमें लगता था जो पेरेंट्स ने लाइफ बिताई है वो हमको भी बितानी पड़ेगी, शादी करनी है, बच्चा करना है, ये करना है। लेकिन जो मैं अपनी जर्नी में मैं आगे बढ़ी, जितना मैंने सीखा, और अब बुद्धिज़्म में आने के बाद समझ में आया कि यार मैरिज से भी आगे बियॉन्ड चीज़ें हैं जो हमें पहले वो तो सीख लें। हाँ, और मैरिज आज के टाइम पे ज़्यादा वर्कआउट भी नहीं करती, मैं उस पर स्टडी करती हूँ क्यों नहीं कर रही, बिकॉज हमने ना पेरेंट्स की भी नहीं करी, उन्होंने बस संभाला, हमारे पेरेंट्स ने संभाला, कॉम्प्रोमाइज़ करके चलते रहे, बट मैं नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो तो आपको वो इक्वल लव मिलना चाहिए, वो इतना अंडरस्टैंडिंग हो कि आपको उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या चाहिए, वो सोल कनेक्शन होता है ना, वो होना चाहिए। और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट आज के टाइम पे, क्योंकि लोगों ने, इसका रीज़न क्या, लोगों ने अपने ऊपर काम नहीं किया। हमने ना अपने ऊपर काम ही नहीं किया, हम अपनी कमियों को तो देखते ही नहीं है कि हमें क्या चीज़ हटानी है। हमको लगता है अच्छा इसमें ये कमी है, ये लड़की को हमको ये चेंज करना है, तभी हम इससे प्यार करेंगे। आज के टाइम पे जो प्यार है वो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, या फिर मुझे क्या दे रही है, मुझे चाहिए, आई वॉन्ट, गिविंग नेचर है ही नहीं किसी का। और मेरा क्या, बहुत थोड़ी तारीफ हो जाएगी, लेकिन माइन इज गिविंग नेचर। मुझे अभी थोड़ा वांटिंग था, लेकिन अभी लाइक मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ कि वो वांट, यार मेरा वांटिंग बहुत छोटा सा है, आई डोंट वांट लग्जरी, वो तो मैंने खुद ही त्याग दी। मेरे को चाहिए कि एटलीस्ट वो, आई एम वेरी इमोशनल। तो आपको प्यार नहीं चाहिए अभी? लाइक डू यू नॉट वांट? आई लव माई सेल्फ। मुझे अपने ऊपर काम करना है, मुझे वैसा बनना है कि लोग आए, हाँ सोनम चाहिए आपको,
सब चाहिए हमें। तो पहले मुझे होता था कि यार आई एम लोनली, आई नीड समवन, सबको होता है क्योंकि मुंबई शहर में सब अकेले अकेले, यहाँ दुनिया में लोग तो बहुत है इस मुंबई शहर में, बट वी आर ऑल अलोन। सो मुझे भी था कि कोई होना चाहिए, शादी कर लो, ये करो, और फैमिली का प्रेशर, ब्याह कदों कर रही है, ब्याह और खानदान का प्रेशर। अब मुझे लगता है कि नहीं यार, शादी से पहले मैं खुद को समझूं, हम अपने आप को समझे, तो मुझे लगता है कि इसको समझने के बाद, खुद पे वर्कआउट करने के बाद आपकी मैरिज सक्सेसफुल होगी। पर आप करने का मैंने सच बोलूं, मैं प्रेजेंट में रहती हूँ। अभी मैं क्या कर रही हूँ अभी मैं प्रेजेंट में रहती हूँ। पहले सोचती थी क्या होगा, एक अच्छा लड़का मिल जाए, शादी कर लूँ। अब मुझे होता है कि Now what you're doing? Working, focus on work. myself only, और ऑफ कोर्स काम पे भी। yourself, हाँ, कि मैं को क्या सीखना है, मुझ में क्या और प्रॉब्लम है कि उसको मैं पॉलिश कर पाऊँ। एंड अभी नई चीज मुझे कर, लिबरेशन। क्या करनी है? लिबरेशन, मुक्ति फ्रॉम दिस संसारा। अभी मैं आई एम लाइक, ये मेरे को बताते हैं तो मेरे को बहुत वो होता है, मुझे ये सब चीजें बड़ी पसंद है। It is not influenced by me. No? हाँ, लेकिन ये Maybe बुद्धिज्म से ही मैं इन्फ्लुएंस हुई हूँ कि लिबरेशन कैसे मिले, मोक्ष कैसे हमें प्राप्ति हो, वो लोग उस पर काम नहीं करते। सब इल्यूजन वाली जिंदगी में चल रहा है हमें। एक फ्रेंड मेरा बोल रहा था, कुछ पैसों की बात हो रही थी, हम ऐसे गेट टुगेदर कर रहे थे, तो ही सेड कि अरे यार, अगर रोना ही है तो BMW में क्यों ना रोए बैठ के। अरे क्यों रोना क्यों है, लेकिन रोना ही क्यों है, चाहे BMW में हो या छोटे से घर में हो, क्यों रोना है? रोने को हटाना है, वो कैसे हटाना है? काम करके खुद पर। तो वो चीज़ को मुझे करना है कि बेटर पर्सन बनना है, और बेटर पर्सन बनना है, और बेटर पर्सन बनना है। शादी ब्याह तो बहुत ही दूर की बात है, पहले ये काम करो। शादी ब्याह तो होता रहेगा, नहीं तो ये क्या मतलब है, कल मैं शादी करूँ, परसों मेरा डिवोर्स। एग्जैक्टली। सो बेटर है कि पहले खुद काम करो, चाहे मैं आगे चल के भी शादी करूँ, बाई चांस अगर मूड चेंज होता है, जो भी होता है, तो वो मेरी शादी एंड तक सक्सेसफुल रहे। और आपके कल्चर में मतलब यहाँ पर अगर आप मंक बनते हो तो सेलिबेसी होता है, मतलब यू कांट गेट मैरिड, यू कैन नॉट हैव चिल्ड्रन, मतलब जो मंक लाइफ जो जीते हैं। बट आपके मतलब भूटान में, बुद्धिज्म में, आप में क्या है रूल्स रिगार्डिंग मैरिज, लव, एवरीथिंग with respect to relationships? It's a really difficult question, I think. Because monk can marry in a Hinayana and Mahayana level. The monk cannot, like marry. In Tantrayana level, I think, yeah, they can marry, Okay. Yeah. They can marry in Tantrayana level. Yeah. बियॉन्ड, ये तो अभी पढ़ना पड़ेगा इस बारे में, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ये तो नहीं पता। ओके, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो या मतलब यू बिकेम अ मंक एट व्हाट एज? कितने साल के थे आप? I think I was at maybe 15-16 years. 15-16 years? Yeah. So have you like before you became a monk, did you experience love? Were you in a relationship? ऐसा कुछ नहीं था? I did not know about relationship and love. So then because you were very young at that age. Yeah. I don't know. I don't have any information about this love, how to be love. Okay. तो आप मुझे बताओ कि अभी तो ये जमाना है, यू आर तो लिविंग सम अदर लाइफ ओनली, लेकिन हमारा अगर नॉर्मल ह्यूमन लेवल पे हम बात करेंगे तो दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप्स, ओपन रिलेशनशिप्स, इतने सारे टर्म्स आ गए हैं, क्या है, और क्या है, बहुत सारी चीजें, पैनसेक्सुअल रिलेशनशिप, देयर इज अ लॉट ऑफ टर्म्स, व्हाटएवर। मैं तो सुन भी पहली बार रही हूँ। ओपन रिलेशनशिप आई नो, बट seriously, what is a pansexual relationship? Pansexual is like one person is attracted to every sex. It's the मतलब sex is not a मतलब female, male, transgender, anyone, जो भी है, मतलब जितने भी sexes हैं हमारे, LGBT so that kind of person attracts everyone. Yeah, he's attracted to everyone, like मतलब everyone as in homosexual kind of. नहीं, homosexual is generally just a man liking a man, a female liking a female. Pansexual is a man can like a woman, a man, a transgender. Oh my god.
So there is no limitation to what he or she, मतलब gender is not a restriction for them. It's the ये तो मैंने human यार body. What do you call luxurious mind or person, yeah. In a, like what you call. But how can this like होता है, मतलब मैंने देखा नहीं है पर मैंने पढ़ा है इतने रिलेशनशिप्स के बारे में. बट एनीवेज दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक ओनली ऑल टुगेदर. बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट लाइक ओपन रिलेशनशिप्स और लाइक सिचुएशनशिप्स या जो भी, मतलब वुड यू एवर ऑप्ट फॉर दोस थिंग्स? आई एम नॉट कंजर्वेटिव, आई वुड से कि जो कर रहा है बट मैं बहुत ओल्ड स्कूल हूँ, बहुत ओल्ड स्कूल हूँ. और मुझे लगता है कि जो पहले जमाने में होता था ना, वेरी 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 ओल्ड टाइम, एंशियंट टाइम में जो होता था, मुझे वो बहुत पसंद है. मैं ऐसा नहीं, वो कहते हैं ना सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाला, वो मेरा है कि लिविंग मेरा बहुत सिंपल है लेकिन थिंकिंग मेरी बहुत हाई है. सो माइंड को वास्ट करना है, माइंड को ब्रॉड करना है, ना कि लाइफ तो जितनी सिंपल होगी ना उतना ज्यादा आप हैप्पी रहोगे जिंदगी में. जितनी आप ज्यादा डिजायर्स, ये भी डिजायर ही है ना, फिजिकल होना किसी के साथ या अट्रैक्ट होना, ये भी एक डिजायर है ना. तो इस डिजायर को भी कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि ये भी आपको कहीं ना कहीं ट्रैपिंग करता है. दिस ऑल आर लाइक ट्रैप्स फॉर यू. मतलब भगवान की साइड से ये सब ट्रैपिंग है आपके लिए. तो ये सब ट्रैपिंग्स को कंट्रोल करना है. मैं ये नहीं बोलूँगी जो करते हैं वो खराब है, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ. जो करते हैं, मेरे हैं फ्रेंड्स कुछ ऐसे, मेरे LGBT फ्रेंड्स भी हैं, क्योंकि एंजल जब कैरेक्टर किया था तो मुझे उसके लिए आपने कैसे रिसर्च किया? ओह हाँ किया था. लॉकडाउन था, मैं अपने घर पे थी, मुझे कॉल आया था प्रोडक्शन हाउस से, रश्मि शर्मा प्रोडक्शन से कॉल आया था और बोला था ऐसे ऐसे कैरेक्टर है. एक पॉइंट पे मैंने सोचा था हाय दुनिया क्या बोली, खैर मैं इतना सोचती नहीं, लेकिन फिर भी आया था क्योंकि ये तो आता ही है. हाँ, तो फिर उसके बाद मुझे बोला ऑडिशन बना के भेजो. उसमें बोला हाय पूरा ताली वाली. मैंने कहा हाय का ऑडिशन मैंने पापा मम्मी के सामने नहीं बना सकती. उधर मैं अलग हूँ, मैं अपने काम में अलग हूँ. फिर उसके बाद मैंने पुराना कोई ऑडिशन था, मैंने वो भेजा तो मैं सेलेक्ट हो गई, मैं चली गई. एंड सच बोलूँ तो वो 15 दिन का रोल था. इट वॉज कैमियो. और वो आप 2 साल उसमें एग्जैक्टली क्योंकि लोगों को इतना पसंद आया. और मैंने सच में उस पर रिसर्च भी की थी, ताली बजाना, आवाज़ को कैसे चेंज करना है, मैनरिज्म क्या है उनके. क्योंकि ज़्यादा तो मैं उन लोगों से नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी मैंने जितना भी उनकी डॉक्यूमेंट्रीज देखी थी, मुझे था कि मैं इसको कोशिश करूँगी परफॉर्म करने का. एंड ऑटोमेटिकली कहते हैं ना, जब आपका अच्छा टाइम हो रहा होता है तो सारे स्टार्स इक्वल लगे होते हैं. तो वो मुझे लगता है कि वो मेरे अलाइन थे. तो उस टाइम पे सब चीज़ें मेरे हिसाब से ही हो रही थी. तो अपने आप मैजिक हुआ. तो एंजल नाम ही एंजल है, तो ऑटोमेटिकली कुछ मैजिक हुआ, तो होना था. फिर वो अच्छा हुआ. उसके बाद बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने. एंड ऐसे करके लाइक फिर वही कि मैंने उनको जाना, तो वो जिस भी रिलेशनशिप में है, जो भी करते हैं अपनी जिंदगी में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दे आर माय गुड फ्रेंड्स. ओके, थैंक यू सो मच. लेट्स प्ले अ गेम. ओके. छोटू सा गेम. विल टेक अ छोटू सा ब्रेक एंड विल कम बैक फॉर अ छोटू गेम. ओके. या एक्साइटेड? Yes. I am very excited. Okay, bye guys. See you in a bit. everybody, welcome back. मैं एक ही शो में 3 बार वेलकम बैक बोलती हूँ, मतलब why do I even, but I like saying it. Anyways, हमारा सबसे फन सेगमेंट है टू प्ले अ गेम. और आप दोनों फ्रेंड्स हैं, तो मैंने सोचा कि ऐसा गेम खेलते हैं दैट विल टेस्ट योर फ्रेंडशिप. सो दिस इज हाउ वेल डू यू नो ईच अदर, फ्रेंड्स एडिशन. सो आर यू रेडी? Yes. तो ये है रूल कि मैं एक सवाल पूछूंगी, पहले पूछूंगी आपके बारे में, उसका जवाब आप दोनों को लिखना है और आपको एक दूसरे को दिखाना नहीं है ऑफ कोर्स. एंड देन यू विल जस्ट पलटो इट. मेरे को दिखाओगे आप, और राइट निकला तो ग्रेट, रॉन्ग निकला तो नॉट सो ग्रेट. देन आई विल आस्क क्वेश्चंस अबाउट हर. जो भी आंसर होगा आपको सच बोलना है. और ये भी है, ठीक है? अंडरस्टूड ना? इट्स अ वेरी इजी गेम. ठीक है, रेडी? और सच तो बोलेंगे ही. ये तो हाँ, सच तो तुम दोनों बोलोगे ही. रेडी? या. ओके. What was she wearing? What was she wearing the first time she met you? What was she wearing? And like exact things. What was she wearing? Like कौन सा शर्ट था, कलर क्या था, क्या पहना था? You have to write it and she'll. You don't have to show it to each other. Oh. And what were you? मतलब ये भी क्या पहने थे? हाँ, Okay, दोनों. And what were you also wearing? बाप रे, बहुत डिटेल्ड आंसर लिख रहे हैं ये लोग. Okay.
Okay, ready? You wrote what you were also wearing, right? आपने क्या पहना था वो भी लिख दिया. ठीक है. Okay. Yeah. Yeah? Okay, turn your cards around. आप इन्होंने पहना था. अच्छा okay. I want to see it. अच्छा fine. Okay. अच्छा, you have to write what you were wearing also. हाँ. दिखा. Hey, writing मेरी. ठीक है. अभी नहीं बताना. नहीं मेरे को दिखा दो. इन्होंने अब तक लिखा नहीं ना. I'm not finished. So Okay. upper side is her and down side is mine. Okay, you were wearing black jeans, he wrote, and हाँ. a yellow sweater. Yellow? It was grey color. इन्होंने ग्रे पहना था एंड जीन्स पर रखी थी. हाँ, हाँ. और इन्होंने पहना था शॉर्ट्स एंड टी शर्ट एंड यू हैव रिटन जैकेट एंड It was jacket man. ठंडी का टाइम था. टी शर्ट कैसे पहन लिया आपने? ये भूल गए. खुद भूल गए. Yeah, I don't remember exactly. हाँ, it was jacket and lower था. Lower? No, I was wearing kind of like shorts. नीचे का मुझे नहीं याद है. इन्होंने शॉर्ट्स पहनी थी. हाँ, Yeah, but jacket था. Yeah, jacket and shorts. अभी घर yeah. जाके झगड़े करना. Okay, next question. What are मतलब आपकी फेवरेट रिस्पेक्टिव मूवीज कौन सी है? अयो. Respective movie. मतलब आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है और इनकी कौन सी फेवरेट फिल्म है और आपको लिखना है आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है और इनकी कौन सी फेवरेट फिल्म है. That you know. यार ऐसा फेवरेट तो आपकी कोई नहीं. ठीक है, जो आपने चलो ये कर लो जो आपने साथ में देखी हो सबसे ज्यादा बार. I have to write it down. You have to write it down separately. सबसे ज्यादा कौन सी देखी? एक बार देखने के बाद छोड़ दिया हमने. जो आप मतलब whatever that could be your favorite film या आप That movie that we have watched together. ये लिख दो चलो. Oh. Making it easy for you guys. हाँ. जो हमने देखो मत एक दूसरे का आंसर. ले मैं नहीं देख रही. लिखिए. प्रेजेंट वाला ही लिख दो. अरे नहीं, no helping each other. I know आपने क्या लिखा है, even I know now. I'm not sure. I'm not remembering. तो वही कह रही हूँ ना जो प्रेजेंट में हुआ जो भी उसका कुछ लिख दो. अगर पास्ट का कोई लिव इन द प्रेजेंट. Live in the present. Telling the monk, live in the present. Okay, turn your pages now. Of course, Hunger Games. You wrote a Hunger Game? Nice. Okay. आपका फेवरेट अभी आप लोग वेकेशन जाते हो, वेकेशन तो करते हो. यू हियर फॉर वेकेशन. करेक्ट. तो आपका फेवरेट वेकेशन जगह, आपका फेवरेट वेकेशन जगह आपकी भी लिखनी और इनकी भी लिखनी है. रेडी? Ready. दोनों का लिख लिया ना? हाँ, Okay. एक ही. Opposite. He's so smart, this man. What have you written? World, हाँ? He's written mountains, you've written world. इतना तुम लोगों ने ना ये easy way out लिया है ना. तो mountains, world. लाइक मैं पूरी दुनिया मेरा है. ठीक है. One habit that you like tolerate about each other. इनकी कौन सी आप tolerate करते हो? और रोजी. और इनकी कौन सी एक हैबिट है जो आप टॉलरेट करते हो, मतलब आपको पसंद नहीं है बट ठीक है. और ये भी लिखना है कि आपको क्या लगता है ये क्या लिखेंगे अपने बारे में. I'm not good at judging, so I don't know how to what to say. I So don't okay, know. I'm cancelling that question. One habit that you like about each other. बट मैंने तो लिख दी जो मुझे खराब लगती है. आप भी लिखो. अच्छा One लाइक habit that you like about yourself and he might also know that he likes that about you and about him. तो मतलब दोनों का पता चल जाएगा. I hope I made it clear. मतलब मुझे पता नहीं कर पाएंगे. हाँ लास्ट वाला लिख. ठीक है. ले लो तुम लोग. Good nature everything. है रब्बा. Everything. She's written everything. No, wrong है ये. गलत खेल रहे हो आप लोग. Last question. Come on. One thing that she does when she's angry. आपको भी लिखना है. आप क्या करते हो जब आपको गुस्सा आता है? क्योंकि इन्हें तो आता है नहीं. Are you sure, Tanvi? Okay, got it. What does she do when she's angry? बुद्धा की कुछ चीज फॉलो करती हूँ मैं. Don't help him. नहीं समझ में आया शायद. बड़ी स्मार्ट. Okay, what did you do?
ओके, इन्होंने लिखा शी स्टॉप स्टॉकिंग और आपने लिखा शी मेडिटेट्स. Yeah. हाँ वही Or it happens while she, stop talking, then it kind of like starting of beginning of the meditation Meditation. section. ये कितना बार तो आंसर पड़े स्पिरिचुअल गुड आंसर, मतलब ठीक ही खेला. अच्छा हो गया. तुम लोगों ने गेम ही चेंज कर दिया मेरा. मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं किसको दूँ अभी ये अवार्ड, किसको दूँ अच्छा मैं. अवार्ड देना है ऐसा. ठीक है, लास्ट अपन टाई ब्रेकर करते हैं बिकॉज ठीक है. तुम दोनों खराब खेल रहे हो. आई एम सॉरी, आई शुड नॉट से दिस, बट तुम दोनों खराब खेल रहे हो. इज्जत के साथ बेइज्जती हो गई. फेवरेट रोल अभी तक इन्होंने डज ही नो अबाउट ऑल द वर्क दैट यू हैव डन. ओके, फेवरेट पर्सन इन द होल वर्ल्ड फॉर हर एंड फॉर हिम. फेवरेट पर्सन तो होगा. अभी तो तुम फेवरेट her. पर्सन फॉर हर एंड फॉर यू आल्सो. हु इज योर फेवरेट पर्सन मतलब एंड हु इज योर फेवरेट पर्सन एंड हिज फेवरेट पर्सन. हे भगवान, his favorite person and mine both. आई नो व्हाट यू डन. मैंने क्वेश्चन नहीं क्यों लिखा. हाँ ठीक है. देख आंसर पता है. ओके, her favorite person and your favorite. बुद्धा. सी अब तो टाई है. Congratulations, आप दोनों ही equally देखो कितने हम स्पिरिचुअली. inclined हैं. Yes. तभी आप दोस्त हैं. Yes. Congratulations, you won a small gift, both of you all, because Gift. you played that. Let's just say that आप लोगों ने खेला, उसके लिए मैं आपको अवार्ड दे रही हूँ. Okay. Give me. आप लोग अवार्ड एक्सेप्ट कर सकते हो. Yes. Oh nice. So we नहीं have. मतलब क्या है? हाँ it's offering and then आप दे रहे हो ना. हाँ तो ले सकते आन दो. Detachment. Can we have the hand cup please? ये मैं दे तो रही हूँ लेकिन आप तो डिटैच हो चुके हैं सब वर्ल्डली प्लेजर्स से, तो ये मैं ही ले जाती हूँ. नहीं ऐसा नहीं कर. Congratulations. Wow. I hope So much. this brings a smile to your face because this is from Rapper Smile. Thank you so much for always giving us the best of hampers. Thank you. इसमें से आप क्या नहीं खाओगे? आप क्या नहीं खाओगे? I don't know. Maybe I don't eat. What is that? That's oh wine. yeah. It's alcohol. Alcohol. Oh. Little bit. ये तो I think कर्मा सब chips and all ये तो ये तो आप खा सकते हो, सब कुछ खा सकते हो, सब अच्छा है. Okay. Nice. Thank you so much. Thank you. Yeah, thank you so much for Thank- inviting नहीं us. कैसे and अगर बुद्धिज्म में कैसे हाँ, बोलेंगे? कैसे बोलते हैं? Thank you. ताशी दले. Tujiche. तुझी Oh yeah. Tujiche, yeah. Me too. Say. साथ में. हाँ. Tashidile. ताशी दले एक तुझी थे. ताशी तुझी एक तुझी छे. Yeah. हाँ तुझी थे. मेरे को शिट मैं जब इंट्रोडक्शन करती तब मुझे ऐसे करना था, आपको मैं भूल गई करना. No, it's okay. आप अभी क्लोजअप में कर देना. क्लोज. Thank you so much for coming और बोल again. देना ताशी Yeah. दले. ताशी तल्ले. तल्ले. ताशी दले. ताशी दल्ले is hello ना? Tashidile, yeah. Tashidile. It's kind of like Greek. वैसे ताशी दले क होता है, के होता है लास्ट में, ताशी बट दले. ताशी दले. ताशी दले. ताशी दल्ले. Done. Thank you so much Thank you. for being my guest मेरे पहले शो में 2024 and I hope कि आपका 2024 उतना ही spiritual रहे और आपको हर चीज़ नहीं मिले जो आपको ट्रैप कर रही हैं because you're on नहीं the नहीं मिल path जाए, लेकिन हम उसमें ट्रैप ना हो. ना हो. Yes, you get everything that you ask for and you don't get trapped by the same. Yes. And yeah, have fun and remember to add spice in your life. आप भी. Thank you. Thank you so much and you, thank you so much for giving all the love in 2023. I hope आप उतना ही प्यार और उतनी ही खुशी हमें दे जो आप हमेशा देते आए हैं. And see you in our next episode. Remember to bring spice in your life. Little is great. Too much will cause tummy problems and we don't want that. Bye. टीवी स्टार्स की ऐसी ही चटपटी स्पाइसी वीडियोस देखने के लिए हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे.